आप जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन सर। मैं धीरेन शुक्ला। आज आपको रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन, दिशा, इसके विषय में चर्चा करेंगे। बहुत इजीली समझ में आपको आएगा, लेकिन पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्शन का कि एक हमारा जो पेज प्रश्न रहता है जिसपे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस समतल पर मानक इसका जो व्यापक मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको पहले ध्यान में रखेंगे कि यहाँ 360 एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्व लाइन के द्वारा 90-90 के एंगल पे 4 दिशाएं विभक्त हो गई। इसमें से ऊपर वाला ये दिशा उत्तर दिशा का बोध कराएगी। कौन सी दिशा? उत्तर। और उत्तर के क्लॉकवाइज में जिधर घड़ी की सुइयां घूमती हैं उधर को क्लॉकवाइज में 90 डिग्री पे अगली दिशा ये आपकी आती है पूरब। अब जैसे ही उत्तर और पूरब का निर्धारण हुआ तो उत्तर का अपोजिट ये आपका है दक्षिण, और ऐसे ही आपका यहां पर अगला है पूरब का अपोजिट पश्चिम। अब इसमें उपदिशाएं आती हैं, मुख्य दिशाओं के बाद उपदिशाएं। उपदिशाएं उत्तर और पूर्व के मध्य दिशा जो रहेगी, ये दिशा, ये आपकी दिशा रहेगी उत्तर पूर्व, और इधर आपका दक्षिण और पूरब के मध्य दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य दक्षिण पश्चिम, और इधर को आपकी दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम। दिशा का ये जो मानक रूप है, इससे जैसे ही प्रश्न या ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है तो कभी कभी केवल इतने से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। वो प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे क्या है कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, ठीक है। फिर दे देते हैं कि किसी दिशा को कुछ भी या पूछ लिया जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। इसके बाद आपके 4 ऑप्शन रहते हैं दिशाओं में से। यहां ध्यान देंगे ये प्रश्न केवल इसी पर आधारित रहता है, और ये आपको हर बार बनाना नहीं है, ये आपके मस्तिष्क में हर जैसे ही क्वेश्चन आएगा ये आपका छवि बन जानी चाहिए डायरेक्शन की। तो यहाँ पर कहा गया है उत्तर पूर्व को दक्षिण, उत्तर पूर्व ये है, इसको दक्षिण कहा गया। आप यहाँ पर जब भी प्रश्न आए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो उत्तर पूर्व को दक्षिण, कभी कहेंगे उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व, कभी कहेंगे पूरब को उत्तर, कभी कहेंगे पश्चिम को दक्षिण, कुछ भी कहने की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि जिस दिशा को जो भी कहा गया, जैसे यहाँ पर उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा गया, उत्तर पूर्व को दक्षिण, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज में जिधर घड़ी की सुइयां घूमती हैं, ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में कितनी लाइनें छूटी हैं, तो इसको जिसको कहा गया है वो लाइन छोड़ देते हैं, तो 1, 2 और 3, क्लॉकवाइज में तीसरी लाइन बोली गई है। उत्तर पूर्व को क्या कहा गया है? दक्षिण कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व को जगह दक्षिण कहा गया तो यहाँ क्लॉकवाइज में 1, 2, 3, और हमसे पूछा जाए दक्षिण को क्या कहा जाएगा, 1, 2, 3, और हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे फिर से दोबारा से क्वेश्चन देखेंगे, ओरली पूछते आप लोगों से, जैसे कि कहा जाए यदि पूरब को, या हम कहते हैं, चलो एक मिनट यहाँ पे इसी प्रश्न को एक बार फिर से एक और पॉइंट पे चर्चा हो जाए कि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, और किसी बच्चे ने इधर से चेक कर लिया कि 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉक। अगर आपने एंटी क्लॉक ऐसे आए हो तो आपको जिसको भी पूछा गया उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा गया,
और दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो आप एंटी क्लॉक में कितनी लाइनें छोड़ के आए? 1 2 3 4 5, 5 लाइनें छोड़े। दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो एंटी क्लॉक में 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। आंसर आपका वही आएगा, उत्तर पश्चिम। तो जो गिवन कंडीशन है, जो दी गई स्थिति है, उसमें अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो आंसर देते समय भी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉक। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि जिधर से पास में पड़े। क्वेश्चन में दी गई स्थिति यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 3 पास में, इधर से लंबा सफर है, तो इधर से 3 तीली पड़ती हैं, 3 लाइनें पड़ती हैं, तो 1 2 3। तो ऐसे ही दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो हम क्लॉकवाइज में जाएंगे, 1 2 3, और हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। जैसे फिर से एक बार क्वेश्चन, अन्य कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया किसी प्रश्न में कहा गया है कि यदि दक्षिण पूर्व को, मान लिया कह दिया जाए उत्तर या पूरब कहा जाए, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? पूरब कहा जाए, ऐसा। और इसके बाद कह दिया गया कि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। इसी प्रश्न में दिया है उत्तर को उत्तर पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पूर्व को पूरब, उत्तर पूर्व को, सॉरी, उत्तर को उत्तर, हाँ, उत्तर को उत्तर पश्चिम। तो प्रश्न पूछा गया आपसे, मान लिया ये पूछ लिया गया कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व को पूरब कहा गया, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा गया, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा, ऐसा है। तो अब यहां पे देखेंगे कि दक्षिण पूरब को पूरब, हम यहां देखते हैं ठीक एंटी क्लॉक में अगली लाइन। उसी प्रश्न में अगर 2 या 3 कथन दिए हुए हैं तो तीनों में नियम एक ही, जैसे इसमें जस्ट अगली लाइन बोली गई, तो ऐसा नहीं कि इसमें 2 लाइनें। उत्तर को उत्तर पश्चिम, ठीक एंटी क्लॉक में अगली लाइन, तो ऐसे पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो एंटी क्लॉक में अगली लाइन, हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। फिर से एक अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं यहीं पर। एक प्रश्न और, मान लिया कहा गया कि यदि पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ठीक है, पश्चिम को दक्षिण और दक्षिण को पूरब कहा जाए, तो अब किसी दिशा को उसने पूछ लिया कि दक्षिण को पूरब कहा जाए, और प्रश्न पूछ लिया गया उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम को दक्षिण कहा गया, पश्चिम को दक्षिण। यहां पर देखते हैं एंटी क्लॉक एक लाइन गए, यहां पर दक्षिण को पूरब, दक्षिण को पूरब, मतलब एंटी क्लॉक में 2 लाइनें हम गए हैं, 1 2, ऐसे दक्षिण को पूरब तो 1 और 2, 2 लाइनें गए। ऐसे ही उन्होंने पूछा किसको है? उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो एंटी क्लॉक में 2 लाइन जाएंगे, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कोई भी प्रश्न, मान लिया इन्होंने कह दिया कि पश्चिम को, उत्तर को क्या कहा जाएगा? इसी प्रश्न में ये हटा दें अगर हम, हमसे पूछ लिया जाए उत्तर को क्या कहा जाएगा, ऐसा कह दिया जाए, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को पश्चिम कहा जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम, ठीक है। तो इस प्रकार का किसी दिशा को कोई दिशा बोला जाना हो, तब आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए, हमको ये देखना होता है कि कितनी लाइनें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में प्रश्न के निर्देश में दी हैं। जो प्रश्न के निर्देश में जितनी लाइनें वो छोड़ेंगे उतनी लाइनें हम भी छोड़ेंगे और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ऐसे करके हम किसी दिशा को बोले जाने की बात पे चर्चा कर लेते हैं और आंसर दे देते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट और राइट, बाएं और दाएं। जैसे आप इसको ध्यान रखना है इस चार्ट को, वैसे ही
बाएं दाएं का भी ध्यान रखना है कि दिशा के टॉपिक में लेफ्ट और राइट का मानक क्या रहता है। देखिए जो आपकी रीजनिंग है उसमें लेफ्ट राइट कई स्थितियों में अलग अलग स्थिति, हमको वृत्तीय क्रम में जब बैठाना होता है तब दाएं का अभिप्राय क्या होता है, और जब डायरेक्शन में दाएं, जैसे यहाँ पर मुझे गोल मेज के चारों तरफ बैठाना, तो देखिए दाएं ऐसे बैठेंगे और हम टर्न करें तो दाएं ऐसे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। आपको ये नहीं कि एक जगह आप यहाँ डायरेक्शन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे कि अगर मुझे दाएं टर्न करना है पूरब से दाएं, अगर पूरब से दाएं टर्न किया जाए तो किधर को जाएंगे हम, पूरब से दाएं दक्षिण, दक्षिण से दाएं पश्चिम, पश्चिम से दाएं उत्तर। तो दाएं के लिए ये सारे टर्न यहाँ पर जितने शो किए गए हैं, और सामान्यतः कुछ न बोला जाए तो हम जो है 90 डिग्री के एंगल पे ही टर्न करते हैं। तो ये जितने टर्न हैं ये सब राइट हैं, राइट राइट, ये भी राइट, ये राइट, ये भी राइट, ये राइट, ये राइट, ये राइट, सारे टर्न राइट दिखाए गए हैं। यहाँ पर कौन से टर्न दिखाए गए, दाएं। दाएं का अभिप्राय है, दाएं का अभिप्राय यहाँ पर एक शब्द कभी हो सकता है एग्जाम में लिख के आ जाए दक्षिणावर्त, तब भी यही अभिप्राय रहता है, दाएं या दक्षिणावर्त। अगर ऐसा टर्न करने को बोला जाएगा तो हम कैसे टर्न करेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुइयां जिधर को घूमती हैं उधर की तरफ, ठीक है, ये दाएं का मानक रहेगा। और अगर बाएं टर्न करना है तो यहीं पर बाएं के लिए देखेंगे, ये सारे टर्न आपको जितने दर्शाए गए ये लेफ्ट टर्न है। कैसे टर्न है, लेफ्ट टर्न है, बाएं के टर्न है, लेफ्ट लेफ्ट। यहां पर देख रहे हैं वामावर्त, ये लेफ्ट एंटी क्लॉक, तो यहां पर बाएं के लिए, बाएं अर्थात लेफ्ट, इसके लिए हम कभी कभी एग्जाम में वामावर्त भी लिख के आ जाता है, और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन के टॉपिक में ऐसा ही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दाएं बाएं समझ गए होंगे कि दाएं के लिए हमको क्लॉकवाइज। अब देखिए जरा यहाँ पर एक बार देखेंगे, पूरब से दाएं, और कभी भी ये तो चलिए आज को टॉपिक स्टार्ट हुआ, आप जब समय दीजिए थोड़ा इस पे, और जब खाली बैठते हैं तो हम इस पे क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज में कभी भी एकाएक किसी भी डायरेक्शन से कोई दाएं बाएं पूछेगा, जैसे कोई कहते पूरब से दाएं तो दक्षिण, दक्षिण से दाएं पश्चिम, पश्चिम से दाएं उत्तर। अभी यहाँ पे बाएं की बात करें तो उत्तर से बाएं पश्चिम, पश्चिम से बाएं दक्षिण, दक्षिण से बाएं पूरब, इस टाइप से। या फिर मान लिया कह दिया जाए उत्तर पूर्व के दाएं, तो उत्तर पूर्व से दाएं अगर टर्न करना है तो दक्षिण पूर्व। यहाँ पर हमने कहा टर्न 90 डिग्री पे, ये उत्तर पूर्व से दाएं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दाएं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से दाएं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दाएं उत्तर पूर्व। तो इस प्रकार से अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आगे को परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन के लिए समस्या बनेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि ये आपका डायरेक्शन का जो मानक है इसको ध्यान रखना है, प्लस दाएं बाएं को हम यहाँ से बच्चों का ऑफलाइन अभ्यास खूब कराते हैं, उसमें से यही चर्चा होती है कि उत्तर से बाएं या पूरब से बाएं, एकाएक दक्षिण से दाएं, दक्षिण पश्चिम से दाएं, उत्तर पश्चिम से बाएं, इस टाइप से। तो अगर हम ऐसे कहें तो ऐसी स्थिति में उत्तर पश्चिम से बाएं दक्षिण पश्चिम, अगर पूरब से दाएं तो दक्षिण, अगर उत्तर से दाएं तो पूरब, अगर दक्षिण से बाएं तो पूरब, दक्षिण से दाएं तो पश्चिम, उत्तर से बाएं तो पश्चिम, उत्तर पूर्व से बाएं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से बाएं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम से बाएं दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दाएं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दाएं दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दाएं उत्तर पूर्व। इस प्रकार से अगर हम ये तो इसको देख करके नहीं, आपका इसका इतना अभ्यास होना चाहिए कि न तो ये एग्जाम में ये डायग्राम बना के आपको क्वेश्चन करना है, इतना आपको
इसका अभ्यास करना है, ना ही ये डायग्राम। स्टार्ट में आपको इसमें जब पहली बार हम सीखते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि दाएं बाएं का टर्न कैसे होना है। तो हम जानते हैं कि दाएं के लिए क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, तो दाएं के लिए क्लॉकवाइज और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मानक ये रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ और बातें समझ लीजिए। और बहुत सी नहीं, मैक्सिमम बुक्स में आप पाएंगे जहां पर चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज आपको मैं ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिसमें कोई आवश्यक नहीं कि आप चित्र बनाएं, लेकिन बहुतायत बुक्स जो है किताबें हैं जो कि, या बहुत से लोग ऐसा बता रहे हैं कि वो हर एक प्रश्न में डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, क्वेश्चन देखिए आंसर दीजिए, लेकिन ऐसा कब? हम पहले तो एक प्रश्न के प्रकार पे जाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्शन में। उनमें कभी हमसे पूछा कुछ और जाता है, हम आंसर कुछ और दे बैठते हैं। पूछा जाता है कि अंत में वो अभिमुख किधर है, उन्मुख किधर है, अग्रसर किधर है, जा किधर रहा है, व्यक्ति बता रहा है वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, या कभी कभी पूछा जाता है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, व्यक्ति आंसर दे रहा है कि वो जा किधर रहा है, या अंत में वो जो है अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। इन सारे प्रश्नों पर चर्चा करने से पूर्व अगर हमसे ये पूछा जाए कि वो उन्मुख किधर है, अंत में उसका चेहरा किधर है, वो अभिमुख किधर है, अग्रसर किधर है, इसके लिए हमको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। उस पर दूरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाएं दाएं का प्रभाव रहेगा। हम ऐसे प्रश्न की चर्चा भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे जैसे कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में, चाहे वहीं पे टर्न कर जाए दाएं एक दाएं, या हम कह रहे हैं 5 किलोमीटर जाके दाएं टर्न करे, अंत में उसका चेहरा चाहे वहीं पर टर्न करे या 5 किलोमीटर जाके टर्न करे, उसका चेहरा उसी दिशा में होगा। अर्थात अंत में उसका मुख किधर है उस पर कहीं पर भी दूरी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हर एक प्रश्न में चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि अंत में वो उन्मुख किधर है, या अभिमुख किधर है, या अग्रसर किधर है, वो जा किधर रहा है, अंत में उसका चेहरा किधर है, या ये भी पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में वो किस दिशा में चला था, ऐसे प्रश्नों में हमको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब इसके आगे हम यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां समझ लेंगे कि कुछ पॉइंट हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। वो ट्रिक्स क्या है कि अगर एक लेफ्ट एक राइट टर्न करना है तो आप करिए, लेकिन अगर 2 लेफ्ट है, 2 बार अगर बाएं टर्न करना है तो 2 बाएं इक्वल होता है 2 दाएं के, और ये कभी भी ऐसा रहे तो यहाँ पर आंसर आपका तुरंत दे देना है प्रारंभिक दिशा से विपरीत दिशा, प्रारंभिक दिशा से विपरीत दिशा। एक ये। दूसरा, यहां पर एक बार लेफ्ट एक बार राइट तो टर्न करना है, 3 लेफ्ट, कभी भी एक से ज्यादा बार टर्न आपको नहीं करना है। 3 लेफ्ट, अभी मैं बताऊंगा कि क्या ट्रिक है। 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट ये इक्वल होता है एक राइट के। अगर कभी भी आपको 3 बार बाएं घूमना है, जैसे ऐसी स्थिति इस पोजीशन में है, हम कहें 3 लेफ्ट, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट, तो ऐसी स्थिति में हम कह दें एक राइट, तो 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होता है, और 3 राइट ये बराबर होता है 1 लेफ्ट के। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि अगर पूरे प्रश्न में हम यहाँ पर बहुत सारे लेफ्ट राइट दिए हैं तो हम करते क्या है कि ऐसी स्थिति में अगर हमको ये बताना है कि अंत में उसका चेहरा किधर है या अंत में किधर जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों में हम पूरे प्रश्न के बाएं और दाएं काउंट कर लेंगे। ठीक है, पूरे प्रश्न में आए हुए जितने भी लेफ्ट हैं जितने भी राइट हैं उनकी गणना करेंगे और उनको लिखते जाएंगे। जैसे प्रश्न में पता लगा, हम देख रहे थे कि एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में चला, 10 किलोमीटर की दूरी तय की, बाएं घूमा, फिर 8 किलोमीटर की दूरी तय की, दाएं घूमा, इसके बाद 3 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर दाएं घूमा। इस प्रकार से अगर आपके प्रश्न अंत में वो किस दिशा में जा रहा है तो आपको इन दूरियों का कोई ध्यान नहीं रखना है। इन दूरी का अगर ये पूछा जाए अंत में जा किधर रहा है तो इन दूरी का कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, बाएं दाएं दाएं, तो हमको लेफ्ट राइट राइट करना क्या है, बाएं को दाएं से कैंसिल कर देना है। अब कैंसिल करने के बाद
अगर एक राइट आया है तो प्रारंभ में उसका चेहरा पूरब में था, प्रारंभ में पूरब चला था, पूरब से एक दाएं, अंत में वो दक्षिण जा रहा है। तुरंत आंसर आ गया, कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं। अगर ये पूछा जाए कि वो अंत में किधर जा रहा है, या उसका मुख किधर है, या उन्मुख किधर है, अभिमुख किधर है, अग्रसर किधर है, तो इसका आंसर हमारा यहीं से आ गया कि अगर प्रारंभ में पूरब में चला था, हमारे पास एक राइट बचा तो दक्षिण। अगर यहीं पर दो लेफ्ट बचता तो दो लेफ्ट का मतलब है, अगर यहीं पर हम काउंटिंग करते और बाएं को दाएं से काटते या घटा लो, जो ज्यादा हो उसमें से कम घटा लो, और घटाने पे जो बचेगा वो वही बचेगा। मान लिया कहीं पर हमने पूरा प्रश्न किया और उसमें 7 लेफ्ट आए और 4 राइट आए, तुमने काट लो या फिर घटा दो, तो 7 में 4 गया 3। अब प्रश्न उठता है यहां पर आगे लेफ्ट लिखे राइट, तो जो ज्यादा होगा, पूरे प्रश्न में लेफ्ट ज्यादा थे इसलिए 3 लेफ्ट बचे रह गए। अब 3 लेफ्ट बचे रह गए, मान लिया हम यही पे प्रश्न में और आगे बढ़ा दिया जाता, तो पूरब से 3 लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होता है, तो पूरब से 3 लेफ्ट का मतलब है 1 राइट, हमारा आंसर दक्षिण। लेकिन अगर यहीं पर 7 राइट होता और 4 लेफ्ट होता तो 3 राइट बचता। अब पूरब से 3 राइट का मतलब है 1 लेफ्ट, तो हमारा आंसर हो जाता उत्तर। तो अगर कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें आपसे ये पूछा जाता है कि वो अंत में किस दिशा की ओर उन्मुख है, किस दिशा की ओर अभिमुख है, किस दिशा की ओर अग्रसर है, किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों में आप अपना परीक्षा में समय टाइम किल मत करिए और क्या करिए, इन पॉइंट को याद रखिए। हाँ, एक बात और चर्चा में लानी है कि अगर यहाँ पर सारे कैंसिल हो जाए, घटाने पर 0 आ जाए या काटने पर सब कट जाए, तो इसका मतलब है जिधर वो प्रारंभ में चला था उधर ही जा रहा है। अगर कैंसिल करने के बाद 2 लेफ्ट बचे तो, या 2 राइट, दोनों बराबर रहते हैं, इस स्थिति में इसका मतलब प्रारंभ में जिधर चला था उसके ठीक विपरीत दिशा में वो जा रहा है। अगर उत्तर में चला था तो दक्षिण जा रहा है, पूरब में चला था तो पश्चिम जा रहा है, पश्चिम में तो पूरब। एक कब आएगा, जब काटने यहाँ पर लेफ्ट राइट कैंसिल करने के बाद अगर हमारे पास क्या आता है, 2 लेफ्ट आता है या फिर 2 राइट आता है, ये इक्वल रहता है। अगर ये पूछा जाए अंत में उन्मुख किधर है, अभिमुख, कुछ केस है जहां चित्र बनाना रहेगा, वो प्रश्न दूसरे टाइप के हैं, उनकी चर्चा मैं करूंगा आगे। अब इसके बाद में यहाँ पर कभी अगर कैंसिल करने के बाद 3 से ज्यादा आ जाए, मतलब लेफ्ट इतने ज्यादा थे, मान लिया कहीं पर 17 लेफ्ट हैं, ऐसा वैसे कम रहता है लेकिन मान लिया ऐसा है, 17 लेफ्ट है और राइट है, मान लिया 5 राइट है, तो यहां पर हम देखते हैं या 6 राइट है, यहां देखते हैं हमारे पास 11 बचा, 11 लेफ्ट। तो ऐसे केस में क्या करना है कि जब 3 से ज्यादा शेष बचे घटाने के बाद, या सारे लेफ्ट ही हों या सारे राइट हों, 3 से ज्यादा हों, तो क्या करना है, 4 से सदैव भाग कर देना है। किससे, 4 से। जैसे कैलेंडर में लोग विषम दिन निकालते हैं वैसे विषम दिशा, तो यहाँ 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा कितना, 3, तो 3 क्या बचा, यहाँ लेफ्ट है तो 3 लेफ्ट, अगर यहाँ राइट होता तो यहाँ 3 राइट, तो यहाँ 3 लेफ्ट बचा मेरे पास। अब हम देखते हैं कि कोई भी दिशा में, जिस दिशा में चला था, मान लिया वहां तुमने पूरब कहा था, मान लिया कोई व्यक्ति पश्चिम चला था और पश्चिम से 3 लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट का मतलब है कि 3 लेफ्ट मत टर्न करिए, 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट, ठीक है, ये याद रखना है, 3 लेफ्ट 1 राइट, अर्थात पश्चिम से आंसर हमारा उत्तर आ जाएगा तुरंत को उत्तर। तो ऐसे प्रश्नों में हम कोई भी अपने, हमारे जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसमें किसी में भी दिशा का ध्यान न रखते हुए, वो दूरी का ध्यान न रखते हुए केवल बाएं दाएं काउंट करेंगे और प्रारंभिक दिशा दी है, अंत में वो उसका चेहरा किधर है, प्रारंभ में किधर चला था ये दिया है और अंत में वो किधर जा रहा है ये निकालना है, तो आप चित्र नहीं बनाइए, यहाँ चित्र बनाने से बच जाएंगे और सेकेंडों में आपका आंसर आएगा। करना क्या है, पूरे प्रश्न में जितने भी लेफ्ट और राइट हैं उनकी काउंटिंग कर लीजिए अलग, और लेफ्ट को अलग गिनिए, राइट को अलग गिन लीजिए और फिर उनका डिफरेंस निकालिए या फिर उनको एक दूसरे से कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद में जो बचा रह जाए, बचना क्या है, या तो 0 बचेगा तो वही दिशा, अगर 1 लेफ्ट बचता है तो आपको टर्न करना है, 1 राइट बचता है तो टर्न करना है, अगर 2 लेफ्ट बचता है या 2 राइट बचता है तो वहां पर व्यक्ति ठीक अपोजिट विपरीत दिशा में जा रहा है,
अगर 3 लेफ्ट बचता है तो इसका मतलब है कि आप एक राइट टर्न करोगे, 3 राइट है तो एक लेफ्ट टर्न करोगे, अगर 3 से अधिक है तो आप 4 से भाग करोगे, भाग करने के बाद शेष जो आएगा उसके साथ वही नियम लगेगा, अगर 1 है तो टर्न करिए शेष, यहाँ भागफल से नहीं मतलब शेषफल से, अगर 0 शेष है तो वही दिशा, अगर 1 शेष है तो आपको टर्न करना है, अगर 2 शेष है तो ठीक अपोजिट, 2 लेफ्ट हो चाहे 2 राइट हो, 3 लेफ्ट है तो 1 राइट टर्न करना है, 3 राइट है तो 1 लेफ्ट, और यहाँ पर 3 से ज्यादा कभी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि जिससे भाग करते हैं शेष सदैव उससे कम ही बचता है। तो आप समझ गए होंगे। अब कभी भी एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि वो अंत में किस दिशा में जा रहा है, इस प्रकार के जितने प्रश्न होंगे उसमें आप भूल से भी चित्र मत बनाइए, किताब में बनाया गया है, एक्सप्लेन किया है लोगों ने, वहां पर फिगर बना गए, वहां पर चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्नों में चित्र न बना करके और हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर एक और यहाँ पर प्रश्न देख लेंगे, कभी कभी इसका उल्टा वर्किंग हो जाता है कि व्यक्ति प्रारंभ में नहीं बताता और ये बता दिया जाता है कि अंत में वो जा किधर रहा है। कोई भी प्रश्न आया, जैसे ये नहीं कहा कि वो पूरब में चला था और ये प्रश्न वही है, लेकिन इसमें बताया गया कि अंत में वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, या कह दिया अंत में वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। अब जब कह दिया गया, अगर आप चित्र बनाओगे तब भी अंत में दिशा दे दी गई, प्रारंभ में छुपा लिया गया, प्रारंभ में एग्जामिनर कह रहा है वो प्रारंभ में किस दिशा में चला था, या उसके घर का गेट दरवाजा किधर। अब कोई व्यक्ति जिस इमारत से, जहां से, जिस भवन से चलता है तो उसका प्रारंभिक दिशा वही होती जिधर को उसका गेट होता है। तो कभी कभी ये पूछते हैं कि प्रारंभ में वो चला किधर था, कभी कभी कह देते हैं कि उसके घर का दरवाजा किधर। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अगर अंतिम दिशा दी, अभी हम क्या बता रहे थे, प्रारंभ वाली दिशा दे दी जाए और अंत में चेहरा किधर है, अंत में वो किधर जा रहा है, किस दिशा में उन्मुख है, तो हम ये प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर अंत में दिशा दे दी जाए कि कहा गया एक व्यक्ति सीधा 10 किलोमीटर गया और बाएं घूमा, फिर 8 किलोमीटर दूरी तय की, फिर दाएं घूमा, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूमा, अब वो पश्चिम में जा रहा है, तो बताइए प्रारंभ में किस दिशा में चला था। ठीक है, अभी क्या था हमने इसके पहले क्वेश्चन जो था वो क्या था कि प्रारंभ में वो किस दिशा में चला था, ये दिशा दे दी गई थी और अंत वाली निकालनी थी। अब की इस बार क्या करा, अंत वाली दिशा दे दी गई, प्रारंभ वाली निकालनी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे ये किया था वैसे ही पूरा प्रश्न करना है, बस एक परिवर्तन करना है कि जब ये कैंसिल कर लीजिए, तो जब ये एक राइट जो बच जाए, एक राइट बचा है तो एक राइट बचा है तो यहां पर राइट बचे तो लेफ्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, और लेफ्ट आए तो राइट कर दीजिए। जो काटने के बाद बचे उसमें राइट बचे तो लेफ्ट कर दो, लेफ्ट बचे तो राइट कर दो। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि अगर 0 बचे तो उसके लिए लेफ्ट राइट कुछ बदलना नहीं, वही दिशा, उसमें कुछ नहीं करना। अगर 2 लेफ्ट या 2 राइट आए तो उसको भी बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 1 लेफ्ट या 1 राइट या 3 लेफ्ट या 3 राइट इस प्रकार से आता है, तो वहां पर जो भी काटने के बाद बचेगा उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ लेफ्ट राइट कट गया था, 1 लेफ्ट 1 राइट कट गया था, 1 राइट बचा था, तुरंत आप जो भी बचा है उसको बदल दीजिए। बचा क्या हमारे पास, 1 लेफ्ट, वैसे तो राइट बचा था लेकिन हमने कहा है जो दाएं बचे तो बाएं कर दो, बाएं बचे तो दाएं कर दो। तो 1 दाएं था तो हमने इसको 1 बाएं कर दिया। अब पश्चिम से 1 बाएं, पश्चिम से 1 बाएं, अब पश्चिम से 1 बाएं क्या आ जाएगा, दक्षिण। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि प्रारंभ में वो दक्षिण दिशा में चला था। अब यहां पर आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर डायरेक्शन के टॉपिक में अंत वाली दिशा दी है, अंत में वो किस दिशा में जा रहा है, और आपको प्रारंभिक दिशा, तो वहां पर भी दूरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या करना है, पूरे प्रश्न में आए हुए बाएं और दाएं हम काउंट करेंगे, बाएं को दाएं से कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल करने के बाद में अगर हमारे पास 1 लेफ्ट है तो हम, अगर प्रारंभिक दिशा निकालनी है, 1 लेफ्ट आता है तो हम तुरंत 1 राइट कर देंगे। अगर हमारे पास 2 लेफ्ट आता है तो 2 लेफ्ट 2 राइट के बराबर वैसे ही होता है, तो अगर बदलोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर 3 लेफ्ट आता है तो तुरंत परिवर्तित करिए, 3 लेफ्ट को हम 3 राइट कर देंगे। जब 3 लेफ्ट 3 राइट, ये क्यों कर दिया, हमने कहा अंतिम दिशा दी है तो 3 लेफ्ट को 3 राइट में, लेफ्ट है तो राइट, और 3 राइट है तो 3 लेफ्ट कर दो। उसके बाद आप देखिए कि 3 राइट या 3 लेफ्ट किसके बराबर होता है। मान लिया आपके प्रश्न में बचा था 3 राइट, तो 3 राइट को हम तुरंत कर देंगे 3 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट किसके बराबर होता है, 1 राइट, फिर 1 राइट टर्न कर लेंगे। ये कब करेंगे कि अगर अंत में दिशा दी गई है और पूछा जाए कि
व्यक्ति प्रारंभ में किस दिशा में चला था, इसके लिए हमको ऐसा करना होता है। तो यहाँ पर, और इसके हम संभवतः जो हमारा दूसरा क्लास है उसको आप जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें हम यहाँ पर तो आपको बहुत फास्ट, बहुत तेजी से दिशा का मानक और बाएं दाएं, क्योंकि जो हमारा ऑफलाइन क्लास उसमें तो बहुत टाइम लेकर के बड़ा विस्तृत चर्चा हो जाती, लेकिन यहाँ पर मैंने कम समय में आपको बताने की कोशिश करी। अब उस जो अगला क्लास होगा उसमें प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहीं पर इसी पर आधारित एक प्रश्न आपने देखा होगा कि आपकी किताबों में लिखा होता है कि एक व्यक्ति का घूमने का कौन सा अनुक्रम, एक व्यक्ति के घूमने का कौन सा अनुक्रम, ऑर्डर, कौन सा क्रम, उसको पता लगा ऑप्शन में लिखा होता है, वो क्वेश्चन में लिखा होता है उत्तर से पूरब दिशा में पहुंचाएगा। किधर को? उत्तर से पूरब दिशा। अब अगर ये प्रश्न में है तो हमारा ध्यान जाना चाहिए उत्तर से पूरब का रिलेशन क्या है, या तो एक दाएं या फिर तीन लेफ्ट, एक दाएं या तीन लेफ्ट। अब ऑप्शन में क्या लिखा होता है? उत्तर से पूरब पहुंचाएगा। ऑप्शन में ऐसे कुछ विकल्प पड़े होते हैं, बाएं, दाएं, दाएं, बाएं, इस टाइप के विकल्प। फिर दूसरा आया, दूसरा विकल्प बाएं, बाएं, बाएं और दाएं, इस टाइप का आ गया। फिर आया दाएं, बाएं, दाएं, दाएं और बाएं, इस टाइप से। अब ऐसे लिखा था। अभी चौथा ऑप्शन भी मान लीजिए इस प्रकार के जो ऑप्शन है, हमसे पूछा जाता है उत्तर से पूरब, तो हम क्या करेंगे कि उत्तर से पूरब वही पहुंचाएगा जिसमें इनको काटेंगे, बाएं को दाएं से, दाएं को बाएं से। अगर उत्तर से पूरब का रिश्ता है एक राइट, या तो एक राइट बचे या तीन लेफ्ट बचे, एक राइट या तीन लेफ्ट, जिसमें बच जाए। अब इसमें तो दो बाएं बच गया, तो विपरीत कभी कभी आ जाता है, कौन सा क्रम विपरीत पहुंचाएगा, तो ये वाला विपरीत आ जाता। लेकिन यहाँ ये कौन सा आ जाता, उसी यहाँ पे सब कट गए उसी दिशा में। लेकिन यहाँ पर क्या है, उत्तर से पूरब। उत्तर से पूरब का मतलब है कि हमारे पास शेष कितना रहना चाहिए, एक दाएं बचना चाहिए। तो यहाँ पर कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, बाएं दाएं दाएं बाएं कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या, दाएं, और एक दाएं पूरब। या फिर क्या बचे, यहाँ पर एक दाएं न बचे तो तीन लेफ्ट बच जाए, कोई ऐसा ऑप्शन दिया हो तीन लेफ्ट। लेकिन यहाँ पर एक और संभावना है कि तीन लेफ्ट के बजाय अगर हम यहाँ पर पांच राइट कह दें, सब में राइट राइट, दाएं 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 5 बार लिख दिया जाए, तो 5 दाएं भी हमको उत्तर से पूरब पहुंचाएगा। अब ये कोई जरूरी नहीं उत्तर से पूरब ही, आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है पूरब से दक्षिण, या पश्चिम से पूरब, या दक्षिण से उत्तर। अब हम ये रिलेशन देखेंगे, अगर कहें दक्षिण से उत्तर पहुंचाने वाला कौन सा ऑर्डर होगा, कौन सा क्रम होगा, तो दक्षिण और उत्तर का रिलेशन है कि ठीक विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन। दक्षिण से उत्तर का रिलेशन कैसा है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशन है। इसलिए दक्षिण और उत्तर का जब अपोजिट रिलेशन है, तो यहां पर हम ऐसा पाएंगे कि जिस ऑप्शन में, जैसे ये ऑप्शन आ गया था, या दो राइट बचा रह जाता तो ठीक विपरीत पहुंचा देता। तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे था आधारित क्वेश्चन। वहां पर डायरेक्शन में दूरी बढ़ा दिए, यहाँ पर बिना ऐसे ही पूछ लिया गया कि कौन सा अनुक्रम, उसको उसी किसी दिशा के लिए कह दिया जाता है। कभी कभी यहाँ उत्तर से पूरब नहीं लिखते हैं, कहते हैं कि वो जो है उसी दिशा में पहुंचाएगा, तो उसी दिशा में पहुंचाने वाला विकल्प, या विपरीत दिशा में पहुंचाने वाला, तो उसी दिशा में वही पहुंचाएगा। या तो 0 बचे कटपिट करके, या फिर 4 बाएं या 4 दाएं, या 4 के गुणज में बाएं या दाएं हों, लेकिन सभी बाएं ही हों, सभी दाएं ही हों तब, और 4 के गुणज में हो, मतलब 4 हो, 8 12 16 इस टाइप से। लेकिन इतना बड़ा ऑप्शन नहीं रहता है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसा ही रहता है जहां पर हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्रम व्यक्ति को किसी भी दिशा से पूछा जा सकता है। मान लिया वो हमसे पूछ लें कि उत्तर से पश्चिम पहुंचाने वाला विकल्प, तो उत्तर से पश्चिम कौन पहुंचाएगा, या तो एक लेफ्ट पहुंचाएगा या तीन राइट। तो हम इसमें बाएं दाएं कैंसिल करेंगे, जिससे एक बाएं बचा रह जाए, वो आपको उत्तर से पश्चिम पहुंचाएगा, या तीन राइट बचा रह जाए, वो आपको उत्तर से पश्चिम पहुंचाएगा। कई यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां रही जिस कारण से मैं कई क्लास ब्रेक हो गए हमारे, और इसके बाद में मैं थोड़ा कई दिन बाद क्लास ले पाया हूँ।
लेकिन अब मेरे क्लास थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा, लेकिन क्लास कोशिश ये रहेगी कि आपको क्लास रोज मिले, डेली को क्लास मिले। तो यहाँ पर आप ये बात को ठीक से समझ गए होंगे कि बाएं दाएं का टर्न कैसे होता है, दिशाओं का निर्धारण, प्लस ये पॉइंट। यहीं पर एक चर्चा और करना चाहेंगे हम कि अगर प्रश्न में हो सकता है कभी भी कि आपके प्रश्न में बाएं दाएं न दे करके कोई एंगल दे दें, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक व्यक्ति पूरब या कोई दिशा दे देते हैं कि मान लिया दक्षिण दिशा में चला, और दक्षिण दिशा में जब मैंने कहा दक्षिण दिशा में चला, प्रारंभ में दक्षिण दिशा में चला और 8 किलोमीटर की दूरी तय की, इसके बाद 135 अंश वामावर्त घूमा, 135 अंश वामावर्त। फिर इसके बाद दिया था 270 अंश दक्षिणावर्त, और दूरी भी देते रहे 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की दूरी तय की, 200 और उसके बाद 270 अंश दक्षिणावर्त घूम गया। इसके बाद फिर आगे दे दिया गया मान लिया 45 अंश वामावर्त। तो बताइए, और यहां पर दूरी कुछ दे दिया 8 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, कुछ भी दे दें, 11 किलोमीटर दे दिया गया। और उनसे पूछा गया कि बताइए अब वो व्यक्ति का चेहरा किधर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जामिनर ज्यादातर ऐसे केस में 45 के गुणज में या तो 90, 135, 270 ऐसा को लिखता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि वामावर्त वाले कोण आपस में जोड़िए, तो 135 और 45, ये वामावर्त, ये वामावर्त, तो इनको जोड़ लीजिए यहाँ। और पूछा क्या गया कि अंत में उसका चेहरा किधर, जैसे उसमें पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर डिग्री कुछ ऐसी दी थी, तो आपको कोई समस्या ऐसी नहीं, बड़ा इजीली अभी चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, लोग उलझ जाते हैं। क्या करना है, 135 अंश और 45 अंश, इन दोनों को मैंने जोड़ा, क्यों, क्योंकि वामावर्त आपस में जोड़िए और दक्षिणावर्त आपस में जोड़िए, लेकिन दक्षिणावर्त यहाँ पे डिग्री अकेली है और दूसरा है नहीं, अगर होती तो उसको अलग जोड़ लेते। 5 5 10, 4 3 7 और 1 8 और 1 180, 180 अंश आपका क्या आ गया, यहां पर जब जोड़ा गया तो ये आ गया वामावर्त। और फिर दक्षिणावर्त कितना है, दक्षिणावर्त है 270 अंश दक्षिणावर्त। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से जो अधिक बड़ा मान है, बड़ा मान दक्षिणावर्त वाला है, तो दक्षिणावर्त है अधिक मान और वामावर्त है छोटा मान। दक्षिणावर्त से वामावर्त को माइनस कर देंगे, 0, 17 में 8 गया 9, यहां पर बचा 1 0, ठीक है। तो यहां पर 90 अंश अब क्या आया, तो यहां पर ध्यान दीजिए 270 अंश ये दक्षिणावर्त था, 180 अंश वामावर्त था, अधिक कौन है, दक्षिणावर्त, राइट अधिक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हमारा दक्षिण था, प्रारंभ में दक्षिण व्यक्ति चला था, दक्षिण से 90 अंश दाएं, दक्षिण से दाएं पश्चिम, और अंत में वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। यहाँ पर भी हमने अभी तक चित्र बनाना हमको बताना है, अगले स्टेप पे चित्र बनाने की स्थिति में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ देख लेंगे कि यहाँ पर क्या कराया गया कि जो जिसमें फिगर नहीं बनाना है वहां ऐसे क्वेश्चन को, तो अगर ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे कि वामावर्त वाले एंगल 1 में दक्षिणावर्त वाले एंगल 1 में जोड़ लेंगे, उसके बाद उनका फिर डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस यहाँ पर 90 डिग्री है, जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दक्षिण, प्रारंभ में चला किधर था, दक्षिण, 8 किलोमीटर चलने के बाद 135 अंश वामावर्त घुमा था, तो दक्षिण से 90 अंश हम दक्षिणावर्त घूमेंगे, दक्षिण से 90 अंश दक्षिणावर्त, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, मान लिया यहाँ पर 45 अंश आ जाता या 135 अंश आ जाता, तो दक्षिण, मान लिया 45 अंश आता, तो दक्षिण से 45 अंश और दक्षिणावर्त आ गया तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि ये 45 पे ये 45 पे, ऐसा मानक। तो अगर मान लिया यहाँ पर 45 के बजाय 60 होता तब भी आपका मानक दक्षिण पश्चिम का, ये बीच का डायरेक्शन जो रहेगा दक्षिण पश्चिम रहेगा। तो अब मान लिया यहाँ पर ऐसा दे दिया जाता कि 135 अंश, तो 90 ये 45 यहाँ पर 135 उत्तर पश्चिम हमारा दक्षिणावर्त, अगर वामावर्त में जाते तो ऐसे आंसर, तो यहाँ चूंकि दक्षिणावर्त अधिक थे इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, पश्चिम।
ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब इसके आगे नेक्स्ट अगले पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ रफ करते हैं इसको, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको उन ऐसे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जिनमें चित्र बनाना बहुत अनिवार्य होगा, जैसे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और उसको चित्र कैसे बनाया जाएगा उसको बताना रहेगा। तो उन प्रश्नों की चर्चा कल, आज को तो मैंने उन बाएं दाएं का टर्न बताया और डायरेक्शन का, ये इस पे आधारित डायरेक्ट प्रश्न हो जाने वाले, लेकिन कल की डेट में हम कैसे फिगर, जिसमें आपको प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है या अंतिम स्थान से वो किस दिशा में है, ऐसे प्रश्नों पे, और चित्र कैसे बनाया जाएगा उन सभी प्रश्नों पे जिनमें चित्र बनाना ही पड़ेगा और तभी हम आंसर दे पाएंगे। तो कल जो दूसरा क्लास होगा उसमें उन टाइप के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। बस आज यहीं तक।